हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 9 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेट है 9 जून या 9 जून। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा या थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज का मेन मोटिव ये है कि आपके लिए जो मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा या याद रख लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। ये मैं रोज़ कहता हूँ कि आप नोट्स रोज़ के रोज़ बनाते रहें। कम से कम अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 10 करंट अफेयर्स आपके रोज़ के रोज़ तैयार होते रहेंगे। क्योंकि अभी जेल वार्डर की मैंने स्कीम आपको बताई थी, या उसकी नोटिफिकेशन कब आएगी ये भी आपको बताया था। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स रोज़ के रोज़ पढ़िए। मैंने ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए, बट आप अगर पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा मेरे चैनल में और दूसरे चैनल में। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही जैसे कि आप अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी का शुक्रिया। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि 8 जून को, ऑप्शन नंबर सी, 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। इसकी फ़ोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप फोटो के अंदर ही सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि वर्ल्ड ओशियन डे हम क्यों मनाते हैं। कि कनाडा सरकार ने साल 1992 में, सन याद रखिएगा, 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहली बार रखा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2008, याद रखिएगा, दिसंबर 2008 में 8 जून को, जैसा कि डेट आप लिखी हुई है या याद रख लीजिए, 8 जून को विश्व महासागर दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, और तब से हर साल 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाने लगा। तो ये इम्पोर्टेंट था। और इसका जो 2020 का थीम है इस बार विश्व महासागर दिवस का, वो यह है कि इनोवेशन लिख देता हूँ, आप याद रख लीजिएगा, इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशियन। ये 2020 का इस बार का थीम था कि विश्व महासागर दिवस का थीम क्या था, इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशियन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इनको जरूर नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए या नोट्स बना लीजिए। प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने, इंपॉर्टेंट है ये, G20 देशों ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। कोविड-19, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 इस टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस डिसीज 19 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये WHO के द्वारा 31 दिसंबर 2019 को बता दिया गया था कि जो है यह वायरस हमारे देश में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैंने कोविड-19 के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एक वीडियो भी बनाया है। आप मेरे चैनल को गूगल पर सर्च भी करके वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। आप चैनल गूगल पे लिखिएगा या किसी भी सर्च इंजन जिसका आप यूज़ करते हैं, वहाँ आप शुक्ला 2.0 डालेंगे अगर चैनल का नेम, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आप जाके कोविड-19 की जो मेरी वीडियो है देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने सारे फेजेस के बारे में बताया, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कब ये, और के फेजेस की डेट्स सारी बताई हैं। लॉकडाउन 4.0 तक लगभग मैंने बताया था, क्योंकि वो उस टाइम की वीडियो थी। और इस टाइम 5.0 30 जून तक चल रहा है। तो कोरोना वायरस बहुत ही गंभीर साबित हुआ है इस बार का, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि 6 जून 2020 को, कब डेट याद रखिएगा, 6 जून 2020 को आयोजित G20 देशों की मीटिंग में G20 देशों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ठीक है, और इस दुनिया भर में कोविड-19 की
की वजह से आई आर्थिक मंदी से निपटने के लिए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की देने की भी घोषणा की है। G20 मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है ये G20 सभी लोग को लग रहा होगा ये 20 देशों का समूह। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, या इसी वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि G20 20 देशों का समूह नहीं होता है। G20 में एक गड़बड़ी ये है कि इसमें क्या होता है कि एक यूरोपीय यूनियन होता है और 19 देश होते हैं। इसका मतलब होता है G20 देश। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा क्या, कि एक यूरोपीय यूनियन, ठीक है, एक यूरोपीय यूनियन और 19 देश इसमें मिलकर G20 देश बनाते हैं। तो इतनी चीज आप जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश AFC महिला कप की मेजबानी करेगा? ये इसका लोगो आप कह लीजिए, यही लोगो है AFC का। और ये कौन करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया है कि ये जो है 2020 में होने वाली फुटबॉल महासंघ, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की मेज़बानी भारत करेगा। और इसकी पुष्टि कब की गई थी? 5 जून को। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। प्लीज़ इसको याद रख लीजिए, याद कर लीजिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी आप कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़िएगा। 5 जून को एशियाई फुटबॉल महासंघ ने इसकी पुष्टि की थी, तो ये याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? या तो आपसे ऐसे पूछ ले, या इंग्लिश में भी आप ये लिखा हुआ है, फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष या फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको मनाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बस इतना ही इसका मेन मोटिव है कि इसके प्रति लोग जागरूक हों। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा कि इसको 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस या ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? मैं इसके सिम्टम्स भी लिख के लाया हूँ ताकि आप याद रख सकें, समझ सकें, लिख सकें, नोट्स बना सकें। तो नोट्स रोज के रोज बनाइए, आपका सब तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, सही चीज़ें समझ में आएंगी। ब्रेन ट्यूमर डे कैसे होता है? ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। कि ब्रेन ट्यूमर शरीर के किसी अंग में अनावश्यक कोशिकाएं जब बढ़ने लगती हैं, तो समझ लीजिए वहां पर ब्रेन ट्यूमर का वो ब्रेन ट्यूमर कहलाने लगता है। और कोशिकाओं में वृद्धि के कारण कैंसर भी होता है। ऐसे ऐसे ही मस्तिष्क में जब कोशिकाएं अनावश्यक रूप से बढ़ने लगे, तो यह ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। मतलब मस्तिष्क के अंदर हमारी अनावश्यक जो कोशिकाएं बढ़े, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इसके पीछे पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल या प्रतिवर्ष 8 जून को हम मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जून। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसका नोट करिएगा कि यह सबसे पहले जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था। क्या? जर्मन ब्रेन ट्यूमर, जर्मन लिख लीजिए, जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन, यह सबसे पहले जर्मन ब्रेन एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था। और ब्रेन ट्यूमर जो है, ब्रेन ट्यूमर 3 से 12 या 15 वर्ष की आयु या 50 वर्ष के बाद होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, इसलिए मैं ये फोटो लेके आया हूँ आपके लिए। सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके सिम्टम्स ऑफ लिखा हुआ है, सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो पहला सिम्टम्स क्या है? हेडेक, सबसे पहले हेडेक एंड सीजर्स, पर्सनैलिटी और मेमोरी चेंज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है नाउसी या वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह होती हो, या फैटिग्यू या ड्राउसीनेस, स्लीप प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम। ये सब सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइंस का क्वेश्चन इस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको इसके बारे में पता चलता है हमें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जाने माने कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो ये अभी हाल ही में हुआ है। तो इनका जो निधन हुआ है 39 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन 39 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और ये कब के बॉर्न है इनको बता देता हूँ। ये 1980 बॉर्न है, अक्टूबर के करीब इनका जो जन्म हुआ था। तो अभी 40 वर्षों में कुछ टाइम बाकी था, उससे पहले ये 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन फतेह, क्वेश्चन नंबर 7, मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ये कौन है? ये है ये मुख्यमंत्री कैप्टन कहते हैं जिनको, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी हैं। कहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी हैं। और अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से 1 माह के लिए यह शुरू की गई है। क्या? मिशन फतेह 1 माह के लिए शुरू की गई है। और इस अभियान का उद्देश्य लोगों के मन में कोविड-19 बीमारी संबंधी प्रचलित गलत धारणा के प्रति लोगों को सावधान करना है। और इस अभियान के दौरान मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने, बुजुर्गों की देखभाल करने और अपने इलाकों में किसी अनजान व बाहरी व्यक्ति के आने पर सचेत रहने। और लॉकडाउन 5 के दौरान, लॉकडाउन 5 कब तक है? 30 जून तक, याद रखिएगा 30 जून तक। सारे कहो आपको फेस बता दूं कि पहला जो जनता कर्फ्यू हमारा कब लगा था? 22 मार्च को, ये याद रखिएगा 22 मार्च को। फिर 21 दिन का लॉकडाउन पड़ा था, आप सभी को याद होगा, पहला 21 दिन का लॉकडाउन पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। सारे फेसेस अगर आपको जानने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही था मिशन फतेह का, कि जो है सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि लॉकडाउन 5 के दौरान लागू पाबंदियों और उनको तोड़ने वाली कानूनी कार्रवाई से जागरूक करना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो बताई हैं इनको याद रखिएगा, ये इसी का पार्ट है, प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? तो लगभग सभी लोग को पता होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ में स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, पुलिस जवानों में अवसाद रोकने के लिए अवसाद रोकने हेतु स्पंदन अभियान की घोषणा की गई। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, पढ़ लीजिए यहाँ से, या मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि तनाव दूर करने के लिए जवानों को कराया जाएगा योगाभ्यास, मतलब योगा क्लासेस कराई जाएंगी। और सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे खेलकूद का आयोजन कराया जाएगा। और सभी जिलों में प्रत्येक शुक्रवार होगी परेड, ठीक है। और पुलिस अधीक्षक आकस्मिक निरीक्षण कर सुनेंगे समस्या। और अवसादग्रस्त जवानों की मनोचिकित्सक करेंगे काउंसलिंग। तो इतना ये था कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातघात की घटना, जैसे या कह लीजिए कि डिप्रेशन, आप समझते हैं, तो डिप्रेशन से रिलेटेड भी ये है कि बहुत से पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए स्पंदन अभियान को शुरू किया गया। तो ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई। और इसके लिए योगा क्लासेस की व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया। और पिछले 2 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि पिछले लास्ट 2 ईयर्स में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? ये है शेहान मधुशंका। इन्होंने गलती एक ये की है कि इन्होंने, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, याद रखिएगा। पहला तो यही पॉइंट आप याद रखिएगा कि शेहान ने जो है हीरोइन रखने पर, हीरोइन जैसे आप कह लीजिए ड्रग्स, ये ड्रग्स रखे पकड़े गए थे। तो ड्रग्स रखने पर इनको जेल भेज दिया गया था या गिरफ्तार कर लिया गया था, आप जैसा भी याद रखिएगा। तो ये कब हुआ था? 23 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बता दें कि शेहान अब तक
3 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और जिन्होंने एक वनडे के अलावा 2 T20 मैच भी खेले हैं। और इन्होंने 27 जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक गेंदबाजी करके, मतलब 3 विकेट लगातार हैट्रिक ली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कचरे के प्रबंधन हेतु ऑनलाइन मंच की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो लगभग सभी लोग को पता होगा या आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ने कचरे के प्रबंधन हेतु ऑनलाइन मंच की शुरुआत की है। ठीक है, और चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इस मंच को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, याद रखिएगा डेट, 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। और इस वेबसाइट को खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषकों और जो है तरल कचरे से निपटने के बाद देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये है कि आप इसके प्रति जागरूक हो कि जो है कचरा आप लोग न फैलाएं, जो है इसके प्रति थोड़ा बहुत जागरूक रहें। जैसा कि मोदी सरकार ने भी स्वच्छ भारत मिशन इसलिए स्टार्ट किया गया था कि ये जो प्लास्टिक्स होती हैं और ये कचरा जो इधर उधर फैला रहता है, तो ये हमारे प्रदूषण करता है हमारे पर्यावरण को, जो शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका आंध्र प्रदेश, देख सकते हैं आप मैप के अंदर। आप इसके अंदर सारे देशों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है आपका, ये अफगानिस्तान देख सकते हैं यहाँ से, ये आपका मध्य प्रदेश है, नेपाल, भूटान, ये लगभग जो पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, गोवा, ये सारी चीज़ें आप मैप के अंदर देख सकते हैं। इसलिए मैंने पूरा मैप आपको दे दिया है, तो प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर। और कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, याद रख लीजिएगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक, और पंजाब के मुख्यमंत्री लगभग सभी लोग को बताया मैंने अभी, अमरिंदर सिंह। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लीज़ मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए, ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।